नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने अनुपात समानुपात को बहुत अच्छे तरीके से समझा था। आशा करता हूं आप सभी ने वो वीडियो बहुत ही अच्छे से देखी होगी, समझी होगी कि क्यों होता है अनुपात, क्यों समानुपात बनाने की ज़रूरत होती है, अनुपात और समानुपात में संबंध क्या है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कायदे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो आज सवाल लगाते हैं। कल तो सवाल किए नहीं थे, तो आज पहली वीडियो पहले प्रकार के सवाल नींव स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा। तो सब कुछ सीखने के लिए पहले कुछ अच्छा सीख लें, फिर बहुत अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। क्या बोलता है प्रश्न? बोलता है कि C का 0.6 बराबर है B का 0.75 बराबर है A का 1/3। यही लिखा ना। चलो, क्या बोला था मैंने? पहले तो आप इसको ना बहुत अच्छे से हल कर लो। आप इसको हल करो तो एक चीज़ बताओ, 0.6 को कितना लिख सकते? भाई दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा। दो ती 6 और दो पंचे 10, कितना लिख सकते? 3/5 लिख सकते ना, कोई दिक्कत? यहाँ करके दिखा दिया ना मैंने, तो सीधा सीधा लिख दें। देखो सीधा सीधा लिख दें, सीधा C के साथ गुणा कर दो, कितने का? 3/5 का, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 0.75 लिखा, इसको भी बदल लो ना। देखो कितना अच्छे से बदलेगा। भाई बटे में कितना आएगा? 100। तो 25×3 = 75 और 25×4 = 100। तो भाई इसको कितना लिख सकते? 3/4 लिख सकते ना। तो B का सीधा सीधा गुणा कर दो, कितने से? 3/4 से। भाई 0.75 को हमने भिन्न में बदल लिया और कुछ किया ही नहीं। बटे में 100 हो गया था, काट लिया तो 3/4 आया, और A का 1/3 था। चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए A अनुपाते B अनुपाते C बराबर, यही चाहिए ना। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी C के साथ कुछ गुणांक हो, B के साथ कुछ गुणांक हो और A के साथ कुछ गुणांक हो, और भी कुछ होता, C D E F G H कुछ भी होता, उनके साथ जो गुणांक है ना गुणा में, और आपको पूछा जाए कि A अनुपाते B अनुपाते C, तो आप कुछ नहीं करो, जो गुणांक है ना उनका क्या करो? विलोम अनुपात निकाल दो। मतलब जो गुणांक हैं उनको पलट दो। इनको पलटेंगे तो भाई A के सामने A का मान रखेंगे, A के सामने A का मान रखो। तो भाई 1/3 लिखा, तो इसको पलट देंगे, कितना आएगा? 3/1 अनुपाते। अब B का मान चाहिए, B का चाहिए ना, दूसरे नंबर पर B है, तो भाई 3/4 को पलट दो, तो कितना आएगा? 4/3 आएगा कि नहीं? इसको पलट दिया। ठीक है, अब C का मान रखना है, तो C के लिए 3/5 है गुणा में, तो इसको पलट देंगे तो कितना आएगा? 5/3 आएगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आई आपको? आई होगी अच्छे से। ठीक है, अब क्या करना रहता है? आप कुछ नहीं करना है आपको। ये भिन्न बन गई, तो भिन्न का जो हर होता उसको समान करना है। समान कैसे करेंगे? 1 3 3 का क्या लेना है? लासा। कितना आएगा? 1 3 और 3 का लासा लेंगे तो भाई 3 ही आएगा, है कि नहीं? 3 आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दो, और नहीं करना कुछ। प्रत्येक पद में कितने से गुणा करना है? 3 से। तो देखो 3 से तो 3 कट गए, इस 30 से ये 3 कट गए, और नहीं कट रहा कुछ, तो 3×3 = 9 अनुपाते 4/5। ये उत्तर हो गया आपका। बताओ कुछ था क्या इस प्रश्न में? कुछ था क्या? कुछ नहीं करना है। जो गुणांक हैं उनका विलोम अनुपात निकाल दो, लासा ले लो, लासा लेके प्रत्येक पद में गुणा कर दो, काट पीट लो, उत्तर आपके सामने आ गया। आ गया ना? कुछ कठिन था? नहीं था कठिन, समझो तो। भाई दिमाग लगाओ, और कुछ नहीं है। अगला सवाल करें। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि जो A अनुपाते B अनुपाते C दिया, ठीक, तो मतलब A का मान इतने रेशियो, B का मान इतने रेशियो, C का मान इतने रेशियो। अब कितना दिया? C का मान दिया 4। तो भाई C का यहाँ पे कितने रेशियो मान है? 2 रेशियो, है कि नहीं? तो 2 रेशियो बराबर हो गया आपके 4 के बराबर। तो 1 रेशियो बराबर आएगा 2 के। भाई 2 दूनी 4, तो 1 रेशियो बराबर आपने निकाल लिया कितना? 2। किसका मान चाहिए? B का चाहिए ना। कितना है भाई? B का मान रेशियो में है इतना, देखो कितना है? √3। तो B का मान चाहिए, तो B का मान है √3 रेशियो, और रेशियो का मान है सिर्फ 2, है कि नहीं? 2 निकाल लिया, तो √3 और गुणा 2, तो कितना आएगा? 2√3। आंसर कुछ है ही नहीं इस सवाल में, आराम से हो गया।
हो गया ना भाई, जो जिसके बराबर है उसको उसके बराबर रख दो, आराम से उत्तर आ जाएगा। आ जा गया कि नहीं, बस ऐसे ही तो निकालना था, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखो, ए है, लिखा है कि ए अनुपाते बी बराबर इतना, 2:3, और बी अनुपाते सी बराबर 5:7। निकालना क्या है, ए अनुपाते सी, मतलब ए का अनुपात चाहिए सी के साथ। आप एक चीज याद रखो, इसको लगाने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन सबसे सरल जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो क्या है कि भाई जब भी पहले अल्फाबेट का लास्ट अल्फाबेट से क्या पूछे, अनुपात, मतलब पहले जो अंग्रेजी का अक्षर है कितना है, ए, लास्ट में क्या लिखा, सी लिखा ना, इससे पूछ रहा अनुपात। देखो पूछ तो रहा ए अनुपात सी। जब भी ऐसी कोई बात आए ना, आप कुछ नहीं करो भाई, ए बटे बी और गुणा बी बटे सी कर दो। भाई अनुपात का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा का मतलब क्या, अनुपात का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न का मतलब होता है अनुपात। अब कुछ नहीं, ए बटे बी का मान इधर रख दो, कितना है 2/3, गुणा बी बटे सी का मान इधर रख दो, कितना है 5/7। बस हो गया। क्या करना है, यहां बी से बी कट गया ना, तो क्या निकलेगा, ए बटे सी बराबर कितना निकल रहा, 5 दूनी 10 और 7 ती 21। क्या चाहिए, ए अनुपात सी, यही तो है ए अनुपात सी। भिन्न का मतलब क्या होता, अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता, भिन्न। हो गया, लो ए अनुपात सी कितना आया, 10:21। उत्तर हो गया। कुछ है ही नहीं सवाल में, बस क्या करना है, जब भी पहले का आखिरी से पूछ ले तो आप आपस में गुणा कर दो, कट पिट रहा है तो काट पीट दो, नहीं कट रहा तो गुणा करके लिख दो, आपका उत्तर वही निकलेगा। कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी भी नहीं है, आराम से हो गया। चलो अगला प्रश्न, ए रहा, लिखा है कि ए का 33 सही 1/3%। तो पहले तो आप 33 सही 1/3% को भिन्न में बदल लो। कैसे बदलेंगे, पहले तो 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते भाई, 33 3 99 और 100/3 होता है। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में चला जाएगा 100, चला जाएगा कि नहीं, तो 100 से 100 कट गए, बराबर में बचा 1/3। मतलब 33 सही 1/3 की जगह पे आप क्या लिख सकते, 1/3। तो बस वही तो करना है। देखो कितने आसानी से कर लोगे आप भाई, कहाँ लिखा है, ए की गुणा में है 33 सही 1/3, तो ए गुणा कितना आ गया, 1/3। इतनी बात समझ में आ गई, बराबर। भाई बी के साथ लिखा है 1.5, 1.5 ही तो लिखा है। अब इसको भिन्न में बदल लो भाई, जब दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, तो 5 × 15 और 5 दूनी 10, कितना लिख सकते, 3/2। तो भाई बी का कितना, 3/2, और बराबर सी का कितना, 1/8। बस बन गया पहले जैसा। क्या करना है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है। बताओ इतना आसान भी पूछा जाता है क्या, अभी तो पढ़ा, यही तो पढ़ते आ रहे हैं। क्या करना है भाई, ए का मान चाहिए तो बस पलट दो, जो विलोम अनुपात निकाल दो भाई, इनका गुणांक है ना, गुणांक में है, तो 1/3 का उल्टा 3/1 अनुपाते 2, 3/2 का उल्टा 2:3 है, और 1/8 का उल्टा 8/1। यही आएगा ना, यही आएगा, यही आएगा भैया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं, हर है ना जो भिन्न है, अब तो हर का क्या लो, क्या लो, लाशा। तो 1 3 और 3 का लो लाशा, 3 ही आएगा। बस 3 का प्रत्येक पद में गुणा करना है, और कुछ नहीं करना आपको। प्रत्येक पद में क्या करना, गुणा। तो A3 से तो A3 कट गए, और कुछ कट रहा क्या, कुछ नहीं कटेगा भाई। 3 त्रिका 9, और यहाँ 2 बचा, और 8 × 24। बताओ उत्तर हो गया। ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपके सामने है, बहुत ही आसान तरीके के साथ। बात समझ में आ गई। अगला सवाल लगाएं। चलो तो अगला प्रश्न करते हैं, आपके सामने ए रहा, बोलता है कि 2600 रुपए को ए बी सी में 1/2 अनुपात दिया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना, 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। इसमें बांटना है, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो। भाई पहले तो इनको सही अनुपात में बनाओ, सरल अनुपात बनाओ। तो क्या करो, इनके जो हर का है क्या लो लाशा, कितना आएगा 12। प्रत्येक पद में क्या करो, 12 से कर दो गुणा, सरल अनुपात बन जाएगा। कर दो ना गुणा, है गुणा करना है। बताओ भाई, 2 से तो ये 6 बार कटे तो 6 अनुपाते, 3 से 12 4 बार कटे तो 4,
अनुपाते 4 से 12 3 बार कटे, इसलिए 3। तो क्या निकल के आ गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर निकला 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 निकल के आ गया। अब रुपए कितने बांटने हैं, 2600 रुपये। भाई रेशियो में तो 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 है और रुपए में कितने हैं, 2600। तो अगर हम रेशियो कुल मिला दें तो 2600 रुपये के बराबर ना हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2600 रुपये को इन 3 लोगों में बांट रहे हैं और हिस्सा आपके सामने है। तो जब तीनों हिस्सों को मिला देंगे तो कुल 2600 रुपये के बराबर हो जाएंगे। भाई जोड़ लो, 6 4 10 और 3 13, 13 रेशियो बराबर है कितने के, 2600 रुपये के। तो 13 से काट लो, कितना आएगा, 200। मतलब एक रेशियो बराबर आ गया आपका कितना, 200 रुपये। ठीक, अब प्रत्येक का हिस्सा चाहिए, निकाल लो। ए का कितना आएगा, भाई एक रेशियो बराबर 200, तो 6 रेशियो बराबर 6 गुणा 200 कितना, 1200 रुपये आएगा ना। अब बी का निकाल लो, भाई एक रेशियो बराबर 200, तो 4 रेशियो बराबर 4 गुणा 200 कितना आएगा, 800 रुपये। ऐसे ही सी का निकाल लो, एक रेशियो बराबर 200, तो 3 रेशियो बराबर कितना, भाई 3 गुणा 200 कितना आएगा, 600 रुपये। अब देख लो, ए का हिस्सा इतना है 1200 रुपये और बी का हिस्सा 800 रुपये और सी का हिस्सा 600 रुपये, तीनों का आ गया। आसानी से आपने निकाल लिया, कुछ है ही नहीं इस सवाल में, बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा। बोलता है कि पुरस्कार की रुपए 1800 की राशि 3 छात्रों ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, भाई ए के हिस्से का 4 गुना, ए का हिस्सा ए मान लें, 4 गुना मतलब गुणा 4। ठीक, बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, मतलब बराबर है बी का हिस्सा बी और इसके 6 गुने के बराबर है। ठीक है, जो सी के हिस्से के 3 गुने के बराबर है। भाई जो मतलब बराबर सी के हिस्से का कितना है, 3 गुना के बराबर। बताओ, ए तो हो गया। अब पूछता है कि भाई पहले तो आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लो तो आपके रुपए बढ़ जाएंगे। अभी आपने इससे पहले वाला सवाल किया ना कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया था, तो आपने क्या कर लिया था, रुपए में बांट लिया था, हिस्सा निकाल लिया था। तो भाई वही तो करना है। कितने आसान तरीके से करोगे भाई, यहां से पहले ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल के बताओ कैसे निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो गुणांक हैं उनका विलोम अनुपात निकालेंगे, यही तो पढ़ा। तो भाई 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/3। अब क्या करें भाई, 4 6 और 3 का ले लो, क्या लाशा, कितना आएगा, 12 आ जाएगा, है कि नहीं। 12 से प्रत्येक पद में कर दो गुणा, प्रत्येक पद में 12 से गुणा। तो भाई 4 से तो कट गए 3 बार, 6 से कट गए 2 बार और 3 से कट गए 4 बार, तो 3 अनुपाते 2 अनुपाते 4 आया। कुल मिला के कितना है, कुल मिला के है आपका, ये जोड़ लेंगे तो कुल कितना है बताओ, 3 और 2 5 और 4 9, 9 रेशियो बराबर दिया कितना, राशि है ना आपके पास, है तो कितनी, 1800 रुपये, है कि नहीं। जब 9 रेशियो बराबर 1800 रुपये, तो आप एक रेशियो बराबर निकाल सकते। भाई 9 का भाग दे देंगे 1800 में, कितना आएगा, 200 रुपये आएगा कि नहीं। क्या पूछा, ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा कितना है, यही तो है ए पहले नंबर पर, है कि नहीं पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर ए का मान है 3 रेशियो, तो भाई ए बराबर निकलेगा 3 गुणा 200 मतलब 600 रुपये। बताओ कठिन है क्या, कठिन लग रहा है ही नहीं कठिन। बताओ कितना सरल हो गया, आसानी से आपने निकाल लिया, कुछ कठिन नहीं होता। समझो समझो और फिर लगाओ, ध्यान दो क्या हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, आराम से हो गया। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। बोलता है कि रुपए 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 हैं। ठीक है, और बी और सी के अंश हैं 4:5। ठीक है, बी का हिस्सा निकालो। जब भी हिस्से की बात हो, आपको बस 3 लोग दिए ए बी सी, हिस्सा कैसे बांटते हो आप, जब तक आपको ए अनुपाते बी अनुपाते सी नहीं पता होगा आप हिस्सा नहीं बांट पाओगे।
बताओ, बांट लोगे क्या? नहीं बांट सकते। तो आप पहले क्या करो, अनुपात बनाओ। ए अनुपाते बी इतना दिया, कितना? 2:3। लिख लो, 2:3। और बी अनुपाते सी कितना दिया? 4:5। तो बी के नीचे बी का मान, बी का मान कितना है? 4। और सी अब बाद में आएगा, बताओ आएगा कि नहीं? तो सी इधर हो गया, सॉरी इधर, सी का मान 5 है। अब हम कैसे निकालेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी? भाई जिसके आगे पीछे जितनी जगह खाली है उसके आगे पीछे वही संख्या बढ़ा दो। देखो कितना बढ़ाएंगे हम? भाई 3 के पीछे एक स्थान खाली है तो एक बार 3 बढ़ा दो। 4 के आगे एक स्थान खाली है तो एक बार 4 बढ़ा दो। ठीक, अब कर लो गुणा, इनका इनका गुणा करो, इनका इनका गुणा करो और इनका इनका गुणा करो। कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 ती 12 और 5 ती 15। बताओ बताओ, है कि नहीं सरल? सरल। ये तो हो गया आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी, निकल गया। अब कितने रुपए बांटने हैं? 7,000। अब अगर हम इनको कुल को मिला दें, कुल मिला दें तो कितना होगा? 15 12 27 और 8 35। 35 रेशियो बराबर कितने बट रहे रुपए? 7,000। बताओ कितना आसान। अब क्या करो आप एक रेशियो का मान निकालो, कितना आएगा? भाई 35 दूनी 70 और 2 जीरो और है तो 200 रुपये आ गया। आ गया ना? किसका चाहिए? बी का हिस्सा। भाई बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है ए, यही तो है। बताओ नहीं है क्या? यही है बी का हिस्सा। बीच में बी लिखा और बीच में 12 लिखे तो बी का हिस्सा आएगा आपका, बी का हिस्सा निकाल लो कितना आएगा? भाई 200 गुणा 12, कितना हो गया? 12 दूनी 2400 रुपए। बस हो गया, आसानी से हो गया। जब भी हिस्से की बात है आप अनुपात बनाओ और उत्तर पाओ, कुछ है ही नहीं, बन गया, आसानी से आ गया, समझ में भी आ गया। हो गया ना? तो ये आज की क्लास है, हमने जीरो लेवल से लेने की कोशिश की है। आपको बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं क्योंकि अगर आपका रेशियो अच्छे से हो गया तो आप बहुत सारे चैप्टर्स बिल्कुल चुटकियों में उड़ाने वाली बात होती है ना कि 20 सेकंड में उड़ा देंगे, 10 सेकंड में उड़ा देंगे, बस वही आ जाएगा आपको। तो अनुपात बहुत अच्छे से सीखना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, ठीक है? तो बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत आगे तक लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? तो कल मुलाकात होगी इसी समय, इसी वीडियो में मेरी आवाज़ के साथ और आपके फ़ोन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।